नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसपीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, पूर्ण रूप से हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित के कानपुर के संपादक के संपादक में प्रकाशित हुआ था, इनके संपादक कौन है? तो उदंत मार्तंड के संपादक का नाम पूछा गया है। सीधा सा प्रश्न यही है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल। 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कब किया था? तो स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में 2001 में प्रारंभ किया गया था। सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। कितनी है? कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। सी ऑप्शन सही है आपका। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। देखो, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में हुई थी। ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। 1976 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो उर्दू अकादमी की स्थापना आपकी हुई थी 1972 में। डी ऑप्शन सही है, 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त। काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना शुरू की गई थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना आपकी 2004 से प्रारंभ की गई थी। 2004 में प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय। सी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1968 में उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य हो गया था। 1968 से, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, मेरठ में स्थित है। 34वें का सी। आइए अगला प्रश्न आते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था? तो बनारस अखबार यह है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, कानपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्नलिखित किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था? तो कानपुर में जो विश्वविद्यालय है वह चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दूसरा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आपका प्रयागराज में बन रहा है। तो डी ऑप्शन सही है। प्रयागराज में दूसरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बन रहा है। ठीक है, पहला कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? ये अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। बताइए कितने हैं, कमेंट करिए। तो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके 4 हैं। ठीक है, 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। आइए कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है। ग्लोब पर स्थिति 23 अंश 52 सेकंड से 31 अंश 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 अंश 5 मिनट से 84 अंश 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम की लंबाई सबसे ज्यादा है, देखिए, जबकि चौड़ाई कम है। 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम। दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, याद रखिएगा। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र 2.7% है। नगरीय क्षेत्र 2.7% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है।
राजस्थान का पहला है, मध्य प्रदेश का दूसरा है, महाराष्ट्र का तीसरा है, चौथा उत्तर प्रदेश का है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पहला है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले आपको याद रखने हैं। पहला, सबसे पहले ये याद रखना है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज 5वें नंबर पे। सबसे कम क्षेत्रफल वाला सबसे जिला कौन सा है? हापुड़ है। उसके बाद गाजियाबाद है, भदोही है, उसके बाद फिर शामली है, फिर गौतम बुद्ध नगर। आइए, प्रदेश का सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया, और पश्चिमी जिला है शामली। ठीक है। प्रदेश का सबसे उत्तरी सिरा है सहारनपुर, और दक्षिणी है सोनभद्र आपका। नेपाल से सटे 7 जिले कौन कौन से हैं? तो 7 जिले नेपाल से सटे हुए हैं, जो कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। नेपाल की सीमा की लंबाई लगभग 579 किलोमीटर है। प्रदेश से सटे राज्य की संख्या, कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कुल 9 हैं। राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। ठीक है। उत्तराखंड से सटे 7 जिले क्रमशः कौन कौन से? उत्तराखंड से, देखिए उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, ये सब हैं। ठीक है। दिल्ली से सटे 2 जिले याद रख लीजिए, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। मध्य प्रदेश से कितने सटे जिले हैं? 11 जिले सटे हैं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से सटे हैं। छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जिला सोनभद्र केवल, झारखंड से सटा जिला केवल सोनभद्र। सोनभद्र इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र से सटे राज्य, 4 राज्यों को सोनभद्र टच कर रहा है, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है। तो सोनभद्र 4 राज्यों को टच कर रहा है, और वहीं आपका सहारनपुर 3 राज्यों को टच कर रहा है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक और सबसे कम सीमा वाले राज्य, देखिए मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, वहीं हिमाचल प्रदेश सबसे कम। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है ललितपुर जिला। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़। प्रदेश के सबसे उत्तरी पश्चिम बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। सहारनपुर को हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है। सबसे पूर्वी, प्रदेश का सबसे पूर्वी बलिया, सबसे पश्चिमी शामली बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य बिहार और हरियाणा। तो वीडियो देखिए, इतना ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आप इस वीडियो को बार बार पढ़िएंगे तो आपको अच्छा नॉलेज होगा। चलिए मिलते हैं अगली